So today we are going to start the first chapter, revision of the first chapter, that is nutrition. ठीक है? First you write, listen. First listen then write. Nutrition is what? सत्यम बोल है Nutrition is what? Taking food and getting energy. Very simplified term. Taking food and getting energy. ठीक है? अब देखो इसको कैसे elaborate करो. We know that food is biologically called what? Organic complex compound. हमने बताया ना. तो ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठीक है. सो इट कंसिस्ट व्हाट? व्हेन यू से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका मतलब है फूड कंसिस्टिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं होने चाहिए, दे शुड बी प्रेजेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड. जब हम फूड लेते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं फूड में. तो उनका डिग्रेडेशन, ठीक है, उनका डिग्रेडेशन कैसे होगा? थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, इज न्यूट्रिशन इज पॉसिबल बिफोर डाइजेशन? पॉसिबल है? नो. फर्स्ट डाइजेशन. हाँ. तो डाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल वर्ड्स, डिग्रेडेशन ऑफ organic complex compound into simple soluble form. Simple soluble absorbable form. सोचो, तीन तीन विशेषण है. सिंपल जो अभी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, वो क्या क्या हो गया? सिंपल. ठीक है. फिर और कैसे फॉर्म में हो गया? एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब हो सके. ठीक है.
absorption of food takes place where? Ileum of small intestine. ठीक है, समझ में आई बात? ये जस्ट इंट्रोडक्टरी वे था. Now I am going to come in a very systematic manner right from the taking food involving mouth cavities, इसको oral cavity कहते हैं, then gradually what happens. ठीक है, इसको रख कर दें. अब देखो, एक क्वेश्चन आता है स्टेप्स इन्वॉल्व. कभी कभी 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन. राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रिशन या डाइजेशन, या होगा इसको अदर वे में होगा राइट द स्टेप्स इन्वॉल्विंग फॉर न्यूट्रिशन और डाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट होगा इंजेशन, second that is mastication, then digestion, then absorption, then assimilation, और लास्ट है digestion. ठीक है, लास्ट इज digestion. अब देखो, हर एक स्टेप के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ो. इंजेशन है सिंपल, टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड. देखो, टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड इन्वॉल्विंग ओरल कैविटी, माउथ जिसको कहते हैं, इन्वॉल्विंग ओरल कैविटी. am I clear? अब देखो, ये मस्टिकेशन, जैसे हम फूड लेते हैं वैसे क्या होता है. देखो, लास्ट क्लास में हमने बताया था ना कि वॉट एवर वी डू इट इज ऑल अंडर कंट्रोल ऑफ 2 सिस्टम, हार्मोनल एंड न्यूरल. तो जैसे हम फूड लेते हैं इट इज द हार्मोन विच सेंड्स स्टिमुलाई in form of hormones या न्यूरल सिस्टम इन फॉर्म ऑफ स्टिमुलस कि क्या डिजायर. ठीक है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो जैसे फूड लेते हैं वी हैव सेट ऑफ टीथ, इट विल बी च्यूड. तो पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ ना. जैसे फूड लेते च्यू करते हैं वी हैव द सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं GKS. ठीक है, तो दैट सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स व्हाट? सलाइवा. और सलाइवा में इसमें एंजाइम है दैट इज अमाइलेज, और इसको टाइलिन भी कहते हैं, TTYLINE. हाँ, P साइलेंट, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन. ये क्या होता है? पीएच इसके जानते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका होता है 6.2 to 6.3. फिर क्या होगा? नहीं, अल्कलाइन होगा ना. तो ये टुवर्ड्स अल्कलाइन, समझ में आया? तो ये अब एक चीज और जान लो, अल्कलाइन नेचर ऑफ फूड को कहते हैं, लिख लेना अलग. अल्कलाइन नेचर ऑफ फूड इज चाइल्ड एंड एसिडिक नेचर चाइल्ड. अल्कलाइन नेचर ऑफ फूड इज चाइल्ड एंड एसिडिक इज चाइल्ड. याद रहेगा? अब देखो, जैसे फूड च्यूड हुआ सलाइवा इज सिक्रेटेड. कोई भी सिक्रेशन क्या करेगा? इट इज हैविंग द
डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं होगा तो क्या फूड डिग्रेड करेगा? क्योंकि फूड जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, which one degrades? एंजाइम। इसीलिए एंजाइम ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट्स ओन सबस्ट्रेट, वो किसी दूसरे के साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर बहुत सारे, जैसे हम बताएंगे जेजुनम में, ड्यूडेनम एंड जेजुनम में नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर एंजाइम विल सर्च इट्स ओन सबस्ट्रेट। ये बात वही हो जाती है जैसे सपोज यू आर 3 और 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, और किसी मेले में जाते हो, फेयर में 5 गए, सपोज एक कोई मिसिंग है, ठीक है, तो क्या करोगे? यू विल ट्राई टू सर्च करोगे ना। ऐसा तो नहीं होता है कि 5 गए थे तो किसी और का हाथ पकड़ के ले आओगे, ऐसा होता है? नहीं ना। तो एंजाइम भी वही करता है। उस भीड़ में भी heat of nutrients, heat of chewed food, it starts, particular enzyme starts searching its own substrate। समझ में आई बात? इसीलिए एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का लॉक एंड की सिस्टम होता है। जैसे देखो ये लॉक है, देख रहे हो ना, इसमें कोई भी की लगा लोगे तो क्या खुल जाएगा? नहीं ना। तो ये ऐसे होता है, चाहते हो तो नोट कर लो। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये दोनों पीएस होता है, फिर पी प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एंजाइम क्या करता है? कैटलिस्ट, इन्वॉल्व्स एंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एनी मॉलिक्यूलर चेंजेस। पढ़े हो ना। तो यहाँ भी एंजाइम प्रोडक्ट बनाया बट नो मॉलिक्यूलर चेंजेस इन एंजाइम, ठीक है। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सुने हो? ये क्लियर है? ठीक है। तो वी वर डिस्कसिंग दैट व्हेन च्यूड फूड मिक्सेस विद सलाइवा, ठीक है, उसको हम करते हैं यहाँ पे। Chewed food mixes with saliva, it is known as bolus। इसको कहते हैं bolus। bolus क्या है? Chewed food mixes with saliva। अब ये bolus क्या होगा? ये फूड पाइप है, ओसोफेगस, ओसोफेगस जिसको कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डिसेंड डाउन करेगा, ठीक है, और ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है वेयर नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस, इट इज ओनली फॉर कंडक्शन। इस मूवमेंट ऑफ फूड इन दिस प्लेस, इसको कहते हैं पेरिस्टोलिसिस, ठीक है। फिर ये फूड कहाँ जाएगा? सपोज ये स्टमक है, ठीक है, और यहाँ पे इनर लेयर पे ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स लगे, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को जब देखोगे इंडिविजुअली तो ऐसे लेयर्स होते हैं, 3 लेयर। एक HCl सिक्रीट करता है, 1
HCl, सेकेंड प्रोपेप्सिन, ठीक है, एंड थर्ड म्यूसिन। म्यूसिन लेयर है वो सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो अब समझ लो ये जो प्रोपेप्सिन है, प्रोकोफैक्टर इनएक्टिवेटेड, तो इनएक्टिवेटेड तो एक्टिव नहीं है, तो हाउ इट विल वर्क, तो फर्स्ट इट शुड बी एक्टिवेटेड। तो कैसे एक्टिवेट होगा, HCl के साथ कंबाइन किया, रिएक्ट किया और ये क्या बनाया, पेप्सिन। Now it is activated form. Is that clear? अब ये पेप्सिन उस फूड में अपने सबस्ट्रेट को फाइंड आउट, सर्च आउट करेगा। विच सबस्ट्रेट, प्रोटीन, समझ में आ रहा है? It will search out protein from the food materials, nutrients, ठीक है। अब देखो ये प्रोटीन को दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल है। अब ये प्रोटीन को, चूंकि क्वेश्चन आता है where protein is degraded first of all, what you will write, stump, ठीक है। तो जैसे एक ये डस्टर ले लो, ईट है, और इस पे हैमर करो, दो इक्वल अनइक्वल, वैसे ही प्रोटीन समझ लो एक इतना बड़ा ब्रिक है, उसको पेप्सिन ने हैमर किया, ये दो पार्ट में पहले ब्रेक होगा। एक है पेप्टोन्स, दूसरा है प्रोटीओजेज, ठीक है। ये दो पार्ट में भी एक क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, दीज आर द टू पार्ट्स इन विच प्रोटीन इज डिग्रेडेड। समझ में आया? अब देखो हाँ, ये जैसे देखो प्रोपेप्सिन एक्टिवेट हुआ इन पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा, इतने सारे कंस्ट्रेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एवरीथिंग, बट इट विल सर्च ओनली प्रोटीन। और जैसे प्रोटीन को सर्च किया वो एक्ट करेगा, हैमर करेगा, एंड इट विल बी इन टू पार्ट्स, दैट इज पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज। Am I clear? ठीक है। अब देखो फूड कहाँ है अभी, स्टमक, ठीक है। फिर इसको कट डालते हैं। स्टमक में क्या होगा, ध्यान रखना, अगेन अ क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, 3 to 4 hours, नोट डाउन कर दो। हाउ लॉन्ग फूड विल स्टे इन 3 to 4 hours मिनिमम, मे बी, अब देखो मे बी डिले, तो इसके लिए भी कॉज बन जाता है। इफ डिलेड व्हाट विल हैपन रिगार्डिंग टू द हेल्थ, रिगार्डिंग टू द डाइजेशन, इफ वेरी अर्ली देन व्हाट विल हैपन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मिनिमम इट शुड स्टे 3 to 4 hours, ठीक है। अब हमने दो टर्म बताया था, यहाँ पे क्या एक लेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या सीक्रेट कर रहा है, HCl, तो फूड यहाँ पे स्टमक का फूड जो है उसका मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा या नहीं? हाँ, तो इस एसिडिक मीडियम को क्या कहेंगे, चाय। पहले फूड क्या था, अल्कलाइन, चाय, फिर यहाँ आया ये नहीं, ये है फूड चाइन, बट अल्कलाइन और एसिडिक क्या होगा, न्यूट्रल। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा,
receiving end, ठीक है, where two ducts coming from two places, एक liver से आ रहा है that is bile duct, एक pancreas से आ रहा है pancreatic duct। तो ये दोनों अपने अपने साथ क्या कैरी करेंगे, secretion having enzymes। और एक चीज ध्यान में रखोगे, ये बाइल जूस जो है जो लीवर से आता है, ये कंटेनिंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, बाइल जूस ऑलवेज हैविंग हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और वो क्या करता है, फैट emulsify fats into fatty acids and glycerol, कितना 3:1 रेशियो में, ठीक है। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम which emulsifies fat, into fatty acids and glycerol, in 3:1 ratio, ठीक है, in 3:1 रेशियो। समझ में आया? अब देखो ये दूसरा वाला जो है, इट इज कमिंग फ्रॉम पैंक्रियास, और पैंक्रियास से क्या कैरी कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस, और पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेनिंग नंबर ऑफ एंजाइम। वो क्या क्या होगा, जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो कि दोनों हमेशा प्रोटीन पे एक्ट ऑन होगा, लाइकेज, एमाइलेज, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस में। तो ये ड्यूडेनम में और जो रेस्ट पार्ट है जेजुनम, वेयर यहाँ दोनों एरियाज में रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ क्या होता है, रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा। क्यों होता है, क्योंकि फूड यहाँ है तो यहाँ दो डक्ट्स ओपन होते हैं, सिक्रीशन दे हैव and containing the enzyme। तो नेचुरल है कि सारे एंजाइम दे स्टार्ट सर्चिंग देयर ओन सबस्ट्रेट। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे रिगरस बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो कहाँ होगा, ड्यूडेनम में और जेजुनम में, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड थर्ड जो इलियम है, ये हमने दिखाया, ठीक है। इलियम ये स्ट्रक्चर है जहाँ इनर वॉल पे इंटेस्टिनल ग्लैंड है, हमने लिखा हुआ इंटेस्टिनल ग्लैंड है, और ये सिक्रीट क्या करेगा, इंटेस्टिनल जूसेस, और ये इंटेस्टिनल जूसेस अगेन कंटेनिंग नंबर ऑफ एंजाइम लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज। देखो ये दोनों एंजाइम फिर प्रोटीन पे एक्ट होंगे। फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ एवरी फूड कंस्टिट्यूएंट्स हैपेंस वेयर, इंडिया, ठीक है। मतलब फाइनल हथौड़ा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं कहाँ पे आएगा, इलियम में, ठीक है। तो तुमने देखा कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन स्टमक से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू टिल इलियम। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमाइनोपेप्टाइडेज। शुड आई राइट दिस पहले? यहाँ
था that was absorbed. Now जो रेसिड्यूअल पार्ट है, रेसिड्यूअल क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल along with water. तो they will come where? Colon. एक फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, कोलोन। और ये कोलोन यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर जो रेसिड्यू बचेगा, समझ रहे हो, उसके बाद जो रेसिड्यूअल फॉर्म बचेगा वो कहाँ आएगा? नेक्स्ट लास्ट पार्ट, दैट इज रेक्टम, ठीक है, दैट इज रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? इनसाइड में स्पिंटर मसल्स लगे होते हैं, ठीक है, और विथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंटर मसल्स जो वेस्ट मटेरियल यहाँ आया है दैट विल बी इजेस्टेड, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डेफिकेशन, डेफिकेशन। Is that clear? I think right from the oral cavity up to rectum, the process must be clear to you. Yes or no? Yes. Is that clear? And this process, ये सारे मैकेनिज्म लिखने होंगे वही 5 मार्क्स क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, तो क्या करोगे? डू यू नो? फर्स्ट यू विल गिव द डायग्राम, फिर लिखोगे कंसर्न ऑर्गन्स। कंसर्न ऑर्गन्स में लिखोगे माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर लिखोगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में कैसे लिखोगे? जैसे हमने बताया, when food is taken through mouth, oral cavity जिसको कहते हैं, then what happens? chewing होगा, ओसोफेगस में आएगा, will you write? लिख सकते हो खुद से, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। mechanism of digestion, that's very important, and I think it will be very much clear to you. और वैसे स्टेप नहीं लिखोगे, no need of writing in language, ठीक है। and certainly don't forget to give the name of enzyme also. सारे enzyme possible नहीं है important, but जो हमने अभी बताया उसको नोट डाउन कर, ठीक है। Any query? Is it all clear? And in online, when I have dictated this one, तुमने note down किया था? Earlier, because I started nutrition first of all. सबसे पहले हमने nutrition ही start किया था, तो तुमने note down किया था? No, किया था? समझ में आया था? वही तो अमाइलेज, ठीक है। अब ये कभी कभी जैसे कि डाइजेस्टिव हार्मोन्स भी होते हैं, सिक्रेटिन जो स्टमक से डाइजेस्टिव एंजाइम है, हार्मोन है, सॉरी, वो सिक्रेट। तो एवरीवेयर देयर इज द एक्ट ऑफ इधर हार्मोन एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है।
in next class I will start, this chapter will be continued because अभी बहुत important topic पे discuss कर रहे हैं, types of nutrition, then mechanism photosynthesis, mechanism of photosynthesis, ठीक है, structure of leaf, how the photosynthesis is happening, like that. अभी समझ में आया सबको? Should I think it is all clear to you? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो today you will do one thing, एक बार इसको लिख लेना और when it will be uploaded, once see, जैसे एंजाइम का नाम है या कुछ भी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. So you will listen very clearly and see, और इसमें हैंडराइटिंग भी आ ही जाएंगे, विजिबल होते हैं. ठीक है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है? नो, इट्स ऑल क्लियर. देन बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास. ठीक है, $39 हो ही गया, हो ही गया. कितना पढ़ेगा तुम लोग? माथा पगला गया है. हाँ,